हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका क्लास 12th के लिए विषय राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। तो आर्ट विषय में जो आपका हाफ ईयरली के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान का देखेंगे और अन्य विषयों के भी जल्दी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको जैसे पेपर में पूछे जाएंगे उसी हिसाब से बताऊंगा और यहाँ पर सभी चैप्टर आपके उसमें कंप्लीट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी एक ही चैप्टर से हैं, सभी पूरा मिला के जितने सिलेबस आपको पूछे जाना है, क्योंकि सिलेबस आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है, तो पता नहीं है तो आप देख लेना। ठीक है, वीडियो डले होंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप जा सकते हैं प्ले लिस्ट पर, और नहीं तो उसमें आप देख लेना। आपका जो मासिक कैलेंडर है उसमें आपको पता लग जाएगा। देखिए 2 अंक का जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ से। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रेस सेंसरशिप क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक प्रश्न एक में बहुत इंपॉर्टेंट डाला गया है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सभी प्रश्नों को आपको कंप्लीट करना है। दूसरा प्रश्न है, नौकरशाही क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए, नौकरशाही क्या है। अगला है, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीटेड हुए हैं और इंपॉर्टेंट भी है। शाक थेरेपी क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, अगला है, साल्ट 11 क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं, साल्ट 11 किसे कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पढ़ते आ रहे हैं 10th से। ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है। ठीक है, तो दूध मतलब दूध की क्रांति जो होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए निशस्त्रीकरण क्या होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 अंक में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 2 अंक में मैंने अलग कर दिए हैं, 3 अंक के अलग कर दिए हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, द्विध्रुवीय का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर से ही है। उसके बाद देखिए, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है, उसके बाद आतंकवाद किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट कर दिए हैं मैंने। ये प्रश्न है बहुत ही अच्छे तरीके से छांटे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, सुरक्षा किसे कहते हैं या सुरक्षा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा और कोई 2 उद्देश्य लिखना है। अर्थ लिखना है, परिभाषा भी लिखना है, फिर उसके कोई 2 उद्देश्य भी लिखना है। ठीक है, तो वैसे तो ये 3 नंबर में आएगा, लेकिन फिर भी आप देख लेना। सभी को हो सकता है केवल अर्थ पूछ ले, केवल परिभाषा पूछ ले, केवल उद्देश्य पूछ ले। ठीक है, तो उस हिसाब से देख लेना। योजना आयोग के कार्य लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार कर लीजिए इस पर। ठीक है, योजना आयोग के कार्य पूछता है। विश्व बंधुत्व से आप क्या समझते हैं, तो ये आपके यहाँ पर 17 क्वेश्चन हो जाता है। 18वां देखिए, पंचशील सिद्धांत क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 2 अंक के लिए, एक भी प्रश्न नहीं छोड़िएगा। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ठीक है, उसके बाद ताशकंद समझौता क्या था। तो ताशकंद समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 4 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो डिटेल में पूछेगा। अब देखिए 2 नंबर के हो गए, 2 नंबर के प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिए। अब 3 नंबर वाले प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो 3 अंक के आपके कितने पूछे जाने, 4 पूछे जाने हैं। ठीक है, 3 3 नंबर वाले। तो देखिए, सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोवियत प्रणाली की आपको क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। तो 3 नंबर में पूछेंगे। उसके बाद देखिए, सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष लिखना है। विशेषताएं पूछ सकते हैं, दोष भी पूछ सकते हैं, तो आपको करना ही है, दोनों ही कर लेना है। ठीक है, आसियान संगठन के उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा एक 3 नंबर के लिए। आसियान संगठन के उद्देश्य, देखिए खुले द्वार की नीति से क्या समझते हैं, इसको समझाइए। तो ये प्रश्न भी आपका पूछ लेता है 3 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख कौन सी चुनौती थी। तो ये प्रश्न को भी आपको कंप्लीट करना है, 2500 प्रश्न भी टिक कर लीजिए। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जुड़ जाइए। ठीक है, सबके PDF पाने के लिए वहाँ पर जुड़ जाइए। साथ ही हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर लेना इस को PDF को डाउनलोड करने के लिए। और देखिए, इंस्टाग्राम पे जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फॉलो कर लें, ताकि ऐसे अपडेट होते हैं जो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई देना वहाँ पर आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं। वहाँ पर अभी जितने ज़्यादा लोग नहीं फॉलो करे हैं तो फॉलो कर लो, तो वहाँ पर देखिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके 3 अंक में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट क्या होता है ये। ठीक है, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन क्या है, इसको भी करना है। जितने प्रश्न मैं बता रहा हूँ यदि आप इनको ही कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद 29वां क्वेश्चन देखिए, ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे, स्पष्ट करने। देखिए मैंने बताया ना, ताशकंद समझौता आता है, यदि 4 नंबर में पूछे तो थोड़ा डिटेल में पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 30वां क्वेश्चन है, भारत पाक के बीच। ठीक है, कश्मीर समस्या को स्पष्ट करने। तो कश्मीर समस्या आप 10th से पढ़ते आना है, 10th में आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना, क्योंकि कश्मीर समस्या आपका भारत पाक के बीच जो आती है बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में लिखना होता है, और लगभग 75 से 120 शब्द में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये 4 नंबर के लिए प्रश्न होते हैं जो। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन करना है।
ठीक है। अन्य विषयों के हिंदी इंग्लिश के आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, उस पर सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ डले हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, जो मैंने पहले प्रोवाइड करा रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का योगदान लिखो, उसके बाद भारत की परमाणु नीति पर प्रकाश डालिए। इसी प्रकार से देखिए सभी वीडियोज़ जो है रेगुलरली आते जाएंगे, आप देखते रहना। और जिन जिन के मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं वो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। भारत की विदेश नीति का आधार क्या है समझाइए, तो ये 4 नंबर के प्रश्न है। ठीक है। उसके बाद देखिए गुट निरपेक्षता नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम में पूछे जाने हैं। जो पूछे नहीं जाने हैं, जो हटाए गए हैं, वो मैंने नहीं बताए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की विदेश नीति के प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमारे 36 के 36 प्रश्न हो जाते हैं और 36 प्रश्न हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इनको आपको पूरे एक एक करके अच्छे से देख लेना है, एग्जाम के लिए कंप्लीट करना है। यदि आप इन्हीं को अभी से करते हैं, क्योंकि टाइम उतना है नहीं, तो भी आप डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा।